नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सोलर वाटर पंप। ये पंप सोलर पैनल से चलते हैं और ये जो सोलर पैनल है ये डीसी पावर जनरेट करती है और इस डीसी पावर से अगर डीसी पंप है तो सीधे कंट्रोलर लगा के, और यदि एसी पंप है तो वीएफडी लगा के पंप को चला सकते हैं। हमारे देश में बहुत सी जगह ऐसी हैं आज भी, तो जहाँ पे एसी पावर पहुँच नहीं पाई है या जो खेत काफ़ी दूर होते हैं, तो वहाँ किसान अपने हिसाब से कुछ तार बिछाते हैं, केबल ले करते हैं और फिर पावर ले आते हैं। इस केस में जब केबल कट जाती है या बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती समय पे, तो सिंचाई में पानी नहीं समय पे दे पाते खेतों को। तो इस समस्या से निपटने के लिए देश के कई इलाकों में इस तरह के सोलर वाटर पंप लगाए जा रहे हैं, जिससे दिन के समय जब सूर्य प्रकाश उपस्थित है तो उस समय पंप काफ़ी अच्छा पावर डिलीवर करते हैं। चाहे नदी हो, तालाब हो, कोई झील हो, या फिर आपने खेत में बोरिंग किया हो, तो वहाँ इस तरह के सोलर पैनल को इंस्टॉल करके और आप खेती के लिए या दूसरे ज़रूरी कामों के लिए पानी ले सकते हैं। कई बार समस्या आती है कि सोलर पैनल कहाँ लगाएं, तो खेत में कुछ किसान पशुपालन करते हैं तो अपने मवेशियों को रखने के लिए बाड़े वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के पोल आप लगा दीजिए जिसमें नीचे आपके मवेशी रहेंगे और ऊपर ये सोलर पैनल लग जाती है। और इसको यदि आप बाउंड्री बनाना चाहें तो बाउंड्री बना सकते हैं इस तरह से। मतलब कई तरह के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास ज़मीन कहाँ है, किस और कितनी ज़मीन आप इसके लिए दे पाएंगे। तो वो डिपेंड करता है आपकी पंप की कैपेसिटी पे कि आपने पंप कितने एचपी का है आपके पास अभी, या आप कितना लगाना चाहते हैं, आपको पानी की कितनी ज़रूरत है। तो आइए उसी को समझते हैं कि सोलर पंप क्या होता है। तो जो सोलर पैनल होती है उसमें फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। सूर्य की रोशनी जब इन पैनलों पर गिरती है तो फोटॉन्स की वजह से इसके अंदर जो पीएन जंक्शन होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे आधारित है पूरा। तो ये जो सोलर एनर्जी है ये डीसी में कन्वर्ट होती है। मतलब सोलर पैनल हमको डीसी पावर ही जनरेट करके देती है और फिर उससे जो भी मोटर या पंप है उसको चलाया जाता है। और उस पंप की मदद से चाहे बोरवेल हो, नदी हो, झील हो या तालाब हो, वहाँ से आप पानी खींच सकते हैं।
फोटोवोल्टिक सेल जैसे मैंने बताया कि डीसी पावर जनरेट करता है, और यदि आपके पास डीसी पंप है या डीसी पंप लगाना चाहते हैं तो डीसी पंप को चलाने के लिए इसमें सिर्फ कंट्रोलर लगता है। तो ये सोलर पैनल दिखाई है ए, और बी जो है वो कंट्रोलर या वीएफडी। अगर आपका पंप एसी है तो उस केस में आपको वीएफडी लगानी पड़ती है, जो स्पीड कंट्रोल भी करती है। और पंपिंग सिस्टम जो है उसमें पंप होता है, पंप के अंदर इम्पेलर होता है और इसको मोटर चलाती है। इम्पेलर की मूवमेंट से पानी जो है वो खींचा जाता है, और ये पानी बोरवेल, रिवर, लेक या पॉन्ड जहाँ कहीं भी हो वहाँ से खींच के आप अपने खेतों में सिंचाई के लिए या दूसरे ज़रूरी काम के लिए यूज़ कर पाते हैं। वाटर पंप में जो पानी की डिलीवरी है ये डिपेंड करती है कि दिन के दौरान इन पैनलों पे सनलाइट कितनी तेज़ या कितनी धीमी है। तो जब दिन के समय रोशनी ज़्यादा तेज़ होती है तो पंप का आउटपुट बढ़ जाता है, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पंप नहीं चलेगा तो कंट्रोलर या वीएफडी से उसको कमांड मिलती है और वो बंद हो जाता है। तो कंट्रोलर हो या वीएफडी हो, ये पंप की सुरक्षा के लिए होते हैं। यहाँ पे पंप है, ये जो सी दिखाया है, और ये आपका आउटपुट पाइप है और यहाँ से पानी जा रहा है। अब ज़्यादातर पंप लगाने से, सोलर पंप लगाने से जो हमको लाभ होते हैं, तो पहला तो ये है कि जो ग्रिड का पावर है वो या तो दूर तक अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है तो दिन के दौरान वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मिलेगा। कुछ लोग, जो किसान लोग डीजल वाली पंप लगाते हैं तो इसमें डीजल की भी कोई खपत नहीं होती, और दूसरा ये है कि दिन के समय जो पानी की डिलीवरी है वो अच्छी मिलती है। सभी सीजन में, मतलब किसान वर्ष के दौरान सभी सीजन में इस पंप के द्वारा अच्छा पानी ले सकते हैं और अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसमें एक ही बार इन्वेस्टमेंट है और लगभग 20 साल तक सोलर पैनल में जो वारंटी मिलती है 20 साल की मिलती है। कंट्रोलर और वीएफडी के केस में कम है, लेकिन सोलर पैनल में 20 साल की वारंटी मिल जाती है। और जैसा बताया कि इसमें आप ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपके डिस्चार्ज पाइप है उसको बिछाकर। इसमें कोई भी ज़्यादा मैकेनिकल आइटमें नहीं हैं, इसलिए इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है। और पानी, इससे कोई कार्बन एमिशन भी नहीं होता और पॉल्यूशन भी नहीं होता। मतलब कि ना हम किसी ईंधन की खपत कर रहे हैं इसमें, और ना ही इसमें कोई ज़्यादा साउंड है। तो ये बहुत साइलेंट सिस्टम होता है जो अच्छे से वर्क करता है। अब इसमें जो सरफेस माउंट पंप होते हैं, जो ज़मीन की सतह पे रखे हैं, तो उसके केस में
पंप के द्वारा एक पाइप कनेक्ट की हुई है जो नीचे जाती है, जहाँ ओपन वेल या पॉन्ड जो होता है, तो इसको कहते हैं सक्शन हेड, कि जहाँ से पानी खींचा जा रहा है। और पंप से एक पाइप कनेक्ट होती है यहाँ तक, जो सीधे वर्टिकली ऊपर तक जाती है, तो इसको कहते हैं डिलीवरी हेड। तो सक्शन हेड और डिलीवरी हेड को जब जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा डायनेमिक हेड, यानी कि पंप का टोटल हेड। तो सरफेस माउंट पंप के केस में यदि पंप डीसी हैं तो 1 HP 2 HP से लेके 10 HP तक के जो पंप होते हैं, उसमें यदि डायनेमिक हेड 10 मीटर का है तो 1 HP के पंप को चलाने के लिए जो सोलर पैनल लगती है वो लगती है 900 वाट की, और उससे जो हमको एक दिन में पानी मिलता है वो मिलता है 99,000 लीटर। उसी तरह से यदि 2 HP है तो पैनल लगेगी उसमें 1800 वाट की, और पानी हमको मिलेगा लगभग 1,98,000 लीटर। ठीक उसी तरह से यदि पंप 10 HP का है तो उसमें 9,000 वाट की सोलर पैनल लगेंगी, और पानी मिलेगा हमको 9 लाख लीटर एक दिन में। यदि पंप AC है और 1 HP का है, और हेड वही जो हम डिस्कस कर चुके कि 10 मीटर का हेड है, तो इस केस में भी पैनल 900 वाट की ही लगेगी, और पानी जो है वो 98,000 लीटर के आसपास मिलेगा। अगर पंप 2 HP का है तो 1800 वाट की पैनल लगेंगी और पानी मिलेगा 1,78,000 लीटर। ठीक उसी तरह से यदि पंप 10 HP का है तो उसमें 9,000 वाट की पैनल लगेंगी और पानी मिलेगा 8,90,000 लीटर एक दिन में। अब ये तो बात थी सरफेस पंप की। मान लीजिए कहीं कहीं पे बोर करके यदि सबमर्सिबल पंप लगाया है, जो कि ज़मीन के अंदर होता है, जैसा इस चित्र में दिखाया है, तो ये सोलर पैनल लगी हैं, ये कंट्रोलर है, ये एक सेंसर है पानी का, कि पानी अगर नहीं होगा, और पंप ये जो है सबमर्सिबल पंप ये पानी में हमेशा डूबा रहता है, तो यदि पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाएगा और पानी नहीं मिलेगा तो ये सबमर्सिबल पंप जल सकता है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए एक वाटर सेंसर भी डाला जाता है, कि जब पानी का लेवल नीचे बहुत नीचे चला जाएगा तो ये कंट्रोलर पंप को बंद कर देगा। बोरवेल वाले पंप के केस में जहाँ पंप लगा है वहाँ से लेकर जो एक वर्टिकल पाइप जो एक खींची गई है वो, और ये जो हॉरिजॉन्टल पाइप है, इन दोनों को जब मिला देंगे तो हमको टोटल डेप्थ मिलेगी। टोटल डेप्थ ये वाली और हॉरिजॉन्टल पाइप की लेंथ, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमको डायनेमिक हेड मिलेगा पंप का। सरफेस वाले पंप के केस में डायनेमिक हेड सीधा सीधा दो वर्टिकल को जोड़ के मिलता था, लेकिन सबमर्सिबल वाले पंप के केस में हमको टोटल डेप्थ और हॉरिजॉन्टल पाइप की लेंथ, इन दोनों को ऐड करना है, तो इससे हमको डायनेमिक हेड मिलता है। अब यदि पंप डीसी है और 1 HP का है तो सबमर्सिबल या बोरवेल वाले पंप के केस में जो सोलर पैनल लगती हैं वो लगती हैं 1200 वाट की, और पानी जो मिलता है वो मिलता है 45,000 लीटर के आसपास। क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा है इसलिए डिस्चार्ज कम मिलेगा। यहाँ पर डायनेमिक हेड सभी केस में समान नहीं है, इन दो केस में 30 है
और यहाँ से आगे 50 मीटर लिया हुआ है। तो जैसे 2 HP का DC पंप है तो उसमें पैनल लगेगी आपकी 1800 वोल्ट की, हेड आपका 30 मीटर का है, तो आपको पानी मिलेगा 68,000 लीटर के आसपास। ठीक उसी तरह से यदि पंप 10 HP का है तो पैनल लगेगी 9000 वोल्ट की, पानी का हेड 50 मीटर है, तो आपको पानी मिलेगा 2 लाख लीटर एक दिन में। लेकिन यदि हेड कम है तो पानी ज़्यादा मिलेगा, और हेड यदि बहुत ज़्यादा है, 50 से भी ज़्यादा है, तो पानी का डिस्चार्ज और थोड़ा कम हो जाएगा। अब यदि सबमर्सिबल पंप AC है तो उस केस में 30 मीटर के हेड के लिए 1200 वोल्ट की पैनल लगेगी यदि पंप 1 HP का है, और पानी मिलेगा हमको 42,000 लीटर के आसपास एक दिन में। 2 HP का पंप है तो पैनल लगेगी 1800 वोल्ट की, और 30 मीटर के हेड पे पानी मिलेगा हमको 63,000 लीटर। ठीक उसी तरह से यदि पंप है 10 HP का तो पैनल लगेगी 9000 वोल्ट की, हेड 50 मीटर, और पानी मिलेगा हमको 1,90,000 लीटर के आसपास। तो ये जानकारी थी सबमर्सिबल पंप और सरफेस पंप की, जो कि सोलर से चलाए जाते हैं, और सोलर से कंट्रोलर या VFD की मदद से हम इन पंप को कनेक्ट करके खेतों में सिंचाई के लिए या जो ज़रूरी काम है उनके लिए पानी खींच सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड गुड बाय।